कभी सोचा है कि एक छोटे से मैग्नीफाइंग ग्लास से कागज में आग कैसे लग जाती है? ये कोई जादू तो बिल्कुल नहीं है। ये है लेंस का कमाल, और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। बिल्कुल। देखिए, दुनिया को साफ देखने के लिए हमें रोशनी को काबू करना था। तो हमारे पास दो ही मुख्य तरीके थे, या तो किरणों को एक जगह इकट्ठा कर लो या फिर उन्हें फैला दो। और यहीं से कहानी शुरू होती है कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस की। एकदम सही। तो चलिए पहले किरणों को इकट्ठा करने वाले लेंस से शुरू करते हैं, मतलब कॉन्वेक्स लेंस। हाँ, वही जो बीच में से मोटा और किनारों पर से पतला होता है। इसका काम है सारी लाइट रेज को एक पॉइंट पर फोकस कर देना। और इसकी ये जो कन्वर्ज करने की ताकत है ना, यही इसकी सबसे बड़ी खूबी भी है। और शायद खामी भी। कुछ मामलों में हाँ, ये बहुत शार्प फोकस तो देता है, पर एक बहुत ही छोटे एरिया में। बिल्कुल, सारी ऊर्जा एक जगह सिमट आती है। वाह! और यही प्रिंसिपल आज हमारे फोन के इतने छोटे छोटे कैमरास में भी काम कर रहा है। हाँ, एक के पीछे एक कई कॉन्वेक्स लेंस लगाकर ही वो इतनी शार्प और क्लियर इमेज बना पाते हैं। पर एक बात है, ज्यादातर मामलों में ये इमेज उल्टी यानी इन्वर्टेड बनाता है ना? हाँ, ये बिल्कुल सही है। ज्यादातर ये रियल और इन्वर्टेड इमेज ही बनाता है। लेकिन जब कोई चीज इसके बहुत ज्यादा पास आ जाती है, तब ये अपना बिहेवियर बदल देता है। कैसे? तब ये एक सीधी और बड़ी इमेज बनाता है, जिसे हम वर्चुअल और इरेक्ट कहते हैं। अच्छा, तभी जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास से कुछ पढ़ते हैं तो अक्षर बड़े और सीधे दिखते हैं, उल्टे नहीं दिखते। एग्जैक्टली। वो उसका एक स्पेशल केस है। ये समझना बहुत जरूरी है कि लेंस का बर्ताव ऑब्जेक्ट की दूरी पर निर्भर करता है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस चीजों को बड़ा और फोकस में लाने के लिए बेस्ट है। पर तब क्या जब किसी को दूर की चीजें धुंधली दिखती हो? मतलब जब आंखों में रोशनी गलत जगह फोकस हो रही हो, तब तो हमें किरणों को इकट्ठा नहीं बल्कि फैलाने की जरूरत पड़ेगी। और वो काम करता है कॉन्केव लेंस, जो बीच में से पतला और किनारों से मोटा होता है। बिल्कुल। मुझे याद है दरवाजे के पीपहोल से देखने में बड़ा मजा आता था, पूरी गली दिख जाती थी। वो भी तो एक कॉन्केव लेंस ही होता है ना? आपने बिल्कुल सही कनेक्शन जोड़ा है। सब कुछ छोटा छोटा दिखता था पर व्यू बहुत बड़ा हो जाता था। हाँ, क्योंकि कॉन्केव लेंस हमेशा एक सीधी, छोटी और वर्चुअल इमेज बनाता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये हमें वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देता है। मतलब देखने का एक बड़ा दायरा। जी, ये किरणों को फैलाता है, इसीलिए इसे डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। चलिए अब जरा लेंस की पावर पर आते हैं। डॉक्टर जब चश्मे का नंबर बताते हैं तो वो असल में लेंस की पावर ही होती है, जिसे डायोप्टर में नापते हैं। हाँ, और पावर का सीधा मतलब है कि लेंस रोशनी को कितना जोर से या कितना कम मोड़ सकता है। ओके। जिसकी फोकल लेंथ कम, उसकी पावर ज्यादा। लेकिन यहाँ एक साइन कन्वेंशन है जो अक्सर कंफ्यूज करता है। हाँ, ये प्लस और माइनस का चक्कर। इसमें परीक्षा में बहुत गलतियां होती हैं। इसे याद रखने का कोई आसान तरीका है? इसका एक बहुत सीधा लॉजिक है। कॉन्वेक्स लेंस किरणों को एक असली पॉइंट पर इकट्ठा करता है। ये एक तरह का पॉजिटिव एक्शन है। अच्छा, सबको एक साथ लाना। हाँ, इसीलिए उसकी पावर हमेशा पॉजिटिव होती है। और कॉन्केव? जबकि कॉन्केव लेंस किरणों को फैलाता है, जो एक काल्पनिक बिंदु से आती हुई लगती हैं। इसलिए उसकी पावर हमेशा नेगेटिव होती है। समझ गई। तो कॉन्वेक्स लेंस एक टीम लीडर जैसा है, जो सबको एक मीटिंग पॉइंट पर इकट्ठा करता है। एक पॉजिटिव काम। हाँ, ये अच्छा तरीका याद रखने का। और कॉन्केव लेंस कहता है, ठीक है, मीटिंग खत्म, सब लोग अब अपने अपने काम पर फैल जाओ। बिल्कुल। तो अगर किसी का नंबर +2.0D है, मतलब उसे पास की नजर के लिए कॉन्वेक्स लेंस चाहिए। और अगर नंबर -2.0D है तो दूर की नजर के लिए कॉन्केव लेंस। एकदम सही। तो देखा जाए तो ये दो लेंस, एक जोड़ने वाला और एक फैलाने वाला, हमारी देखने की लगभग हर समस्या को हल कर देते हैं। बिल्कुल। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही हमें और भी शक्तिशाली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने की क्षमता देता है। और यहीं पर हम आज की चर्चा को रोकते हैं एक सवाल के साथ। हमने सिंगल लेंस की बात की, पर क्या कभी सोचा है कि एक कन्वेक्स और एक कॉन्केव लेंस को मिलाकर ही हम वो टेलीस्कोप बना पाते हैं जिनसे हम करोड़ों मील दूर के तारे देख सकते हैं? ये सब बस रोशनी को सही क्रम में मोड़ने का ही तो खेल है। अगर तुम्हें फिजिक्स को सच में समझना है, रटना नहीं, तो अस्ट्रानोवा कोचिंग को सब्सक्राइब कर लो।